हेलो नमस्कार दोस्तों, अपनी यूनिवर्सिटी में आप सभी का वेलकम है। आज अपन केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। देखो, संकरण आता है आपकी रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना का टॉपिक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके अंदर पढ़ते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन। यह आपका इनऑर्गेनिक की यूनिट होती है। इसमें देखो, संकरण सबसे पहली बात होती है कि संकरण दिया किसने। संकरण किसने दिया था? पॉलिंग ने दिया था। और संकरण की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे अपना जो बहुपरमाणविक अणु होते हैं, जैसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, जो उनकी ज्यामिति क्या होती है। अब बात यह आती है कि बहुपरमाणुक अणु होते क्या हैं। ऐसे अणु जिनमें परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा होती है, वो क्या होते हैं? बहुपरमाणुक अणु। जैसे देखो, इसके अंदर बात करूं तो 4 तो आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक आपका कार्बन है, तो ये भी बहुपरमाणुक है। इसमें 6 फ्लोरीन है, 1 सल्फर है, ये भी बहुपरमाणुक है। यानी 2 से ज्यादा जहां पर परमाणु आ रहे हैं वो किस में आएंगे? 2 से ज्यादा वो किस में आते हैं? बहुपरमाणुक अणु। तो इनकी ज्यामिति ज्ञात करने के लिए संकरण की जरूरत पड़ी, जिसे पॉलिंग ने दिया था। उसके बाद क्या आपका जो संकरण है वो थ्योरेटिकल फिनोमिना है कि प्रैक्टिकल फिनोमिना है, यानी वो आपका सैद्धांतिक घटना होती है या फिर आपने उसको लैब में किया। तो ये कैसी घटना होती है? सैद्धांतिक। यानी इसको लैब में कोई इसका एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये पूरी थ्योरेटिकल फिनोमिना होता है। अब देखो, संकरण होता क्या है। आपके पास जैसे एक अणु है, अणु के अंदर आपके क्या होते हैं? परमाणु। तो अणु के जो कक्षक होंगे वो कौन से कक्षक कहलाएंगे? आणविक कक्षक। अणु के कौन से कक्षक होते हैं? आणविक कक्षक। जैसे आप सभी को पता है, जैसे मैं बात करूं, एस कक्षक होते हैं, पी कक्षक होते हैं, डी कक्षक होते हैं, एफ कक्षक होते हैं, एस एक कक्षक होता है जिसके अंदर इस प्रकार से, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे 2 आ सकते हैं, यानी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब बात करें पी कितना होता है, डी कितना होता है, एफ कितना होता है, तो देखो ये सारे के सारे आपके ओड नंबर होते हैं, इवन नंबर नहीं होते। ये 1 है, ये 3 होते हैं, ये आपके 5 होते हैं, ये आपके 7 होते हैं। एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। 5 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? आपके 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 7 के अंदर आपके 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इन कक्षकों को मानो मैंने लिए आणविक कक्षक, यानी ये वाले, इनमें से मैंने आपके कोई भी 5 कक्षक ले लिए। फॉर एग्जाम्पल ये लो, ये 5 कक्षक हैं। ये पांचों के पांचों कौन से कक्षक हैं आपके? आणविक कक्षक। तो संकरण की सहायता से, यानी मैं इनमें संकरण करवा देती हूं। संकरण करवाने के बाद ये कक्षक कौन से कक्षक में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके 5 के 5 कक्षक ही रहेंगे और वो कहलाएंगे संकर कक्षक। तो संकरण क्या होता है कि भिन्न भिन्न ऊर्जा के आणविक कक्षकों को संकरण की सहायता से संकर कक्षक में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये संकर कक्षक होते हैं इनका आकार सेम होता है, इनकी ऊर्जा सेम होते हैं और ये अधिक दिशात्मक होते हैं। दिशात्मक का मतलब है, जैसे आप सभी को पता है, मैं एस कक्षक की बात करूं तो एस की शेप कैसी होती है? गोलाकार। गोलाकार है, यानी इसका एक्स वाई जेड किधर भी बोल दो, इसकी एक्सिस नहीं है। इसकी कौन सी एक्सिस? एक्स डायरेक्शन में कि वाई में कि जेड में, नहीं बता सकते। पी कक्षक की बात करूं तो पी होती है आपका डंबल का आकार का। अब आप मानो मैं इधर एक्स एक्सिस मानू तो ये एक्स हो गई, अगर वाई मानू तो वाई हो गई, जेड मानू तो जेड हो गई। तो एक्सिस जैसे एक्स ली तो ये पी एक्स हो जाएगा, अगर वाई लिया तो पी वाई हो जाएगा, अगर जेड लिया तो पी जेड हो जाएगा। तो एक्सिस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब एस की अकेले की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन जैसे ही मानो संकरण में एस पी संकरण हो गया तो वहां पर ये पी के साथ अटैच हो गया तो एस की भी डायरेक्शन होगी उसके बाद, तो अधिक दिशात्मक होते हैं। ठीक है, तो देखो बहुपरमाणुक अणुओं के लिए लागू होता है, पॉलिंग ने दिया था। सैद्धांतिक घटना होती है, विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षकों को मिलाकर समान ऊर्जा वाले कौन से कक्षक बनाए जाते हैं? संकर कक्षक। इसको अपन क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। इसके बाद देखो, संकर कक्षकों की संख्या और आपके जो कक्ष आणविक भाग ले रहे हैं प्रक्रिया में, यानी आणविक कक्षक,
इन दोनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। जैसे मैंने यहाँ पर आणविक कक्षक कितने लिए थे 5, तो संकर कक्षक भी कितने होंगे 5। इन दोनों की संख्या हमेशा सेम रहेगी। इसके बाद इसने बोला है कि अपन संकरण से क्या निकाल सकते हैं, संकरण से बहुपरमाणुक अणुओं की क्या निकालते हैं अपन, ज्यामिति। ज्यामिति निकालते हो तो ज्यामिति के साथ बंध कोण भी निकलता है और बंध लंबाई भी निकलती है, इन दोनों की व्याख्या भी करता है। साथ में आपने बोला है कि संकर कक्षक जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं और अधिक दिशात्मक होते हैं, शुद्ध कक्षकों से ज्यादा दिशात्मक होते हैं, इसलिए संकरण किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको पता है संकरण करने के लिए आप क्या करते हो, आणविक कक्षकों में संकरण करवाते हो और संकरण के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, आपके संकरित कक्षकों में। यही है संकरण। बस ये याद रखना है कि इनकी ऊर्जा जो होती है वो असमान होती है, इनकी ऊर्जा जो होती है वो समान होती है, इनकी ऊर्जा भी समान होती है और इनका आकार भी समान होता है। ये है बस संकरण। तो देखो इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन भाई मूल अवस्था में था, उसको आपको एक्साइटेड स्टेट में यानी उत्तेजित अवस्था में ले जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्तेजित होना आवश्यक नहीं है। अगला देखो, संकरण में आपका खाली कक्षक भी हो सकता है, यानी ऐसे। अर्धपूरित का मतलब यानी एक एक में, हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन, अर्धपूरित भी हो सकता है। पूर्णपूरित का मतलब है हर एक कक्षक में दो दो इलेक्ट्रॉन जोड़े के साथ, पेयर्स में। तो कोई से भी कक्षक भाग ले सकते हैं। इसके बाद देखो इनको निकालने का, इससे पहले अपन एक ट्रिक करते हैं जिससे क्वेश्चन में भी यही अप्लाई करेंगे। ये आपका एक ट्रिक है, स्टेरिक नंबर निकालने की ट्रिक। जितने स्टेरिक नंबर होते हैं उसी बेस पे अपन संकरण निकाल लेते हैं। देखो ये आपकी ट्रिक होती है, स्टेरिक नंबर की ट्रिक क्या है, 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। V क्या होता है, वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब बात यह है कि संयोजकता कोष क्या होता है, जैसे आप सभी को पता है, मैं कार्बन की बात करूं यदि, तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अपन पूरा पीरियोडिक टेबल की क्लास डिस्कस करेंगे आगे, जिसमें अपन हर एक एलिमेंट के बारे में जानेंगे। 6 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे अपन, 1s2 2s2 2p 2p2, 6 हो गए। अब देखो जैसे आपका नाभिक है, नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बाहर आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, सेल्स के अंदर, कक्षाओं के अंदर, ये लो इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपके इसकी बात करूं, पहले वाली ये वाली, तो इसके लिए n हो जाएगा 1 जिसको आप बोलते हो K सेल, इसके लिए होता है n2 जिसको आप बोलते हो L, इसके लिए होता है n3 जिसको आप M सेल बोलते हो, कोष बोलते हो, M कोष। इसके लिए n होता है 4 जिसको आप n बोल सकते हो। तो 1 का मतलब ये पहले वाली सेल, इसके बाद 2 का मतलब ये। तो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1 में कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये लो। 2 में कितने हैं, 4, तो 1 2 3 4 ऐसे हो, कहीं भी हो सकते हैं। तो आपने देखा कि भारी इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, 2 हैं कि ये 4 हैं। तो भारी कोष में, भारी कोष जो होता है वही आपका संयोजकता कोष होता है, और भारी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजक जो वैलेंस शेल होते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। तो अपन ऐसे निकालेंगे, कार्बन की बात करें तो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। उसके बाद है कि भाई जो आपके केंद्रीय धातु होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया CH4, केंद्रीय धातु कौन सी होती है, जो एक होती है, सिंगल, हमेशा सिंगल फॉर्म में। इसमें देखो कार्बन क्या है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो केंद्रीय धातु कौन सी हुई आपकी, कार्बन। तो केंद्रीय धातु से जुड़ने वाले जो साथ में इसके जुड़ते हैं, ये हमेशा कैसे होने चाहिए, एक संयोजक प्रजाति होनी चाहिए, यानी ओनली कौन सा बंध बनाना चाहिए, सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ना चाहिए। जैसे मैं बात करूं तो आपको सभी को पता है CH4 ऐसे बनता है। तो आपने देखा ये केंद्रीय धातु है, इससे ये भी सिग्मा बंध है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, चारों के चारों सिग्मा बनाते हैं। तो चारों की चारों एक संयोजक प्रजाति होगी। एक संयोजक प्रजातियों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 4। उसके बाद C का मतलब है धनात्मक आवेश यानी केटाइन चार्ज, A का मतलब है एनायन चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। अब इनको ये अप्लाई करना सीखते हैं। देखो
जैसे मैंने आपका पहला लिया, पहला है आपका BeCl2, फॉर्मूला क्या था अपना स्टेरिक नंबर का, 1/2 V + M - C + E। केंद्रीय धातु कौन सा है आपका, बेरिलियम। कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। कैसे लिखा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2। संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, बाहरी कोष कौन सा है, 2 वाला, 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो आपका V की वैल्यू कितनी हो गई, 2। उसके बाद है कि इससे जुड़ने वाले सारे के सारे एक संयोजी हैं क्या, तो आपको सभी को पता है क्लोरीन हमेशा ऐसे एक बॉन्ड से जुड़ा होता है, एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो यानी दोनों की दोनों कैसे हैं, एक संयोजी प्रजाति है, मोनोवेलेंट स्पीशीज है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, तो एक मोनोवेलेंट स्पीशीज ये हो गई और एक ही हो गई। टोटल कितनी हो गई आपकी, 2। ये लो 2। क्या इस पे कोई धनात्मक आवेश है, कोई ऋणात्मक आवेश है, नहीं है, तो ये दोनों की दोनों क्या हो गई आपकी, 0। तो यहां से कितना आया आपका स्टेरिक नंबर, यहां से स्टेरिक नंबर आपका आया 2। अब 2 के लिए आप सभी को पता, अगर मैं कक्षकों की बात करूं तो सबसे पहले कक्षक आता है S कक्षक, उसके बाद आता है आपका P, उसके बाद आप लेते हो D, उसके बाद लेते हो F, ऐसे चलते हैं। ये होता है 1, ये होता है 3, ये होते हैं 5 और ये होते हैं 7। अब मुझे 2 चाहिए, तो सबसे पहले कौन उठाओगे, S को उठाओगे। S कितना है, 1, यानी एक और चाहिए, किसको लूं, S के बाद कौन आता है, P, तो उसको लो। तो यहाँ पर एक आपका S है और एक आपका P है, तो कौन सा संकरण हुआ, SP। और SP संकरण की ज्यामिति हमेशा रेखीय होती है, यह आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो देखो इसकी ज्यामिति कैसी हो गई, इसकी ज्यामिति होती है रेखीय, यानी ऐसे, जैसे इसकी बनाओ तो क्लोरीन, बेरिलियम और क्लोरीन। अब देखो स्टेरिक नंबर कितना आया है, 2। अगर बंद कोण की बात करूं तो टोटल एंगल कितना होता है आपका, टोटल कोण सभी को पता है, टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री। स्टेरिक नंबर कितना है, 2, इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, ये था। इसके बाद चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, सेम टू सेम करना है अपन को। अगला एग्जाम्पल अपना क्या है, BCl3। देखो अगला एग्जाम्पल अपना क्या था, BCl3 था। अपना फॉर्मूला क्या था, ये है। बोरॉन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। कैसे लिखा जाता है, 1s2 2s2 2p1। अगर ये नहीं पता है तो इसकी भी प्रॉपर क्लास आगे मैं डाल दूंगी, जिस पे आप आराम से देख लेना। तो इसमें संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। और अभी बताया था क्लोरीन कौन सी प्रजाति होती है, मोनोवेलेंट, यानी एक दंतुक, तो 3 ही हो गई। तो स्टेरिक नंबर यहाँ से कितना निकल के आया, 3। अब 3 के लिए सबसे पहले कौन सा कक्षक लूं, सबसे पहले तो ऐसे लेना होता है। उसके बाद कितने कम पड़ रहे हैं, 2, दोनों के दोनों P ले लो, तो ये क्या बन गया, sp2। कौन सा संकरण आ गया, sp2। अब देखो sp2, ये लो, इसमें कितने आ रहे हैं, स्टेरिक नंबर 3, तो नाम में भी 3 आ रहा है। 3 का मतलब होता है 3, त्रिकोणीय, यानी ट्राइगोनल। ट्राइगोनल सभी को पता है कैसे बनता है एंगल, ये लो, ये है आपकी ट्राइगोनल। ठीक है, अब एंगल की बात करते हैं, सेम टू सेम चलेंगे। टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। कितने से डिवाइड करो, स्टेरिक नंबर से, कितना आएगा, 120 डिग्री। तो एंगल किसी भी 2 की मिड कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। चाहे फिर इन 2 की बात करूं, चाहे इनकी करूं और चाहे इनकी करूं, सभी का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, त्रिकोणीय। सेम टू सेम अगले की बात करें, तो अगले की बात करें तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वापस कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6। कार्बन की संयोजकता कोष में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये लो 4, और चारों के चारों हाइड्रोजन एक सिंगल बंध से जुड़ते हैं, तो चारों के चारों मोनोवेलेंट स्पीशीज है, एक दंतुक है। तो यहाँ से स्टेरिक नंबर कितना आया, 4। 4 के लिए संकरण क्या हो गया, sp3। अब देखो 4 आ रहा है, यानी इसकी ज्यामिति में चतुष्क नाम जरूर आएगा। तो देखो चतुष्फलकीय, चतुष्क का मतलब 4। इसका एंगल थोड़ा अलग होता है भाई, कैसे, इधर देखो।
चतुष्फलक की ज्यामिति होती कैसी है? ये लो, 1 2 3 4 सभी को मिला दो, कोनों को आपस में, इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, ये इससे मिला दो, और इन दोनों को आपस में मिला दो। ये हो गई चतुष्फलकीय। यहाँ पर एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये एंगल थोड़ा अलग है, अपनी ट्रिक इस पे अप्लाई नहीं होती है। लेकिन देखो स्टेरिक नंबर 4 में दूसरा संकरण होता है DSP2, और इसकी ज्यामिति होती है वर्गाकार समतलीय। इसका मतलब है कौन सी है? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर कैसे बनती है? देखो ऐसे बनती है स्क्वायर प्लेनर। बीच में आपकी धातु होगी और ऐसे उससे जुड़ने वाले स्पेसीज होगी। ये स्क्वायर प्लेनर है, इस पे ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। टोटल कितने हैं? 4, यानी 360 को अपन किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, तो कितना आएगा? 90। यहाँ एंगल कितना होता है? किसी भी दो के मिड का एंगल कितना है? 90। ठीक, इसके आगे अपन आते हैं। जैसे आपका PCl5 है, इसके अंदर अगर आप निकालोगे PCl5 में, तो स्टेरिक नंबर आपका आएगा 5। 5 के लिए देखो, एक S ले लिए, 3 P ले लिए 4, और एक A ले लिया 5। 5 के लिए 5 कैसे? देखो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, तो त्रिकोणीय में त्रि तो ये आ रहा और द्वि आ रहा। त्रि का मतलब कितना होता है? 3, और द्वि का मतलब कितना होता है? 2। दोनों को जोड़ दो, कितने बन रहे हैं? 5। तो क्या कौन सी होगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल, इसका नाम क्या हो गया? देखो नाम हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल में इसका T, इसका B, इसका P क्या बन गया? TBP। अब बात रही एंगल की, तो देखो पहले तो इसकी शेप देखो कैसी होती है। ये लो ट्राइगोनल, और ये लो इससे दो पिरामिड। ठीक है, पिरामिड यानी जो बाहर निकलते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई। अब आपको पता है ट्राइगोनल की बात करूं, तो ट्राइगोनल आपका ये रहा। एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। पिरामिड की यदि मैं बात करूं, पिरामिड कौन से वाले हैं आपके? ये वाले, एक ये है और एक ये है। ये सीधी रेखा है, और सीधी रेखा में एंगल कितना होता है? 180। तो यहाँ कितना है? 180। यानी पिरामिड वाले आपस में जो हैं, जिनको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बोलते हैं, इनका एंगल होता है 180। और जो ट्राइगोनल में है उसको अपन बोलते हैं एक्सियल, उनका एंगल कितना है? 120। ठीक, इसके बाद आगे जाएं तो स्टेरिक नंबर 6 के लिए कितना आता है? 3 4 5 6 sp3d2। इसकी ज्यामिति कैसी होती है? अष्टफलकीय। देखो अष्टफलकीय ऐसे बनती है, ये रही अष्टफलकीय। एंगल सेम टू सेम, 360 को आप 6 से डिवाइड कर दो, यानी 60 डिग्री आएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें अगली 7 के लिए, तो देखो 3 3 6 और 1 7, टोटल कितना हो गया? 7 sp3d3। sp3d3 के लिए देखो 7 कैसे हैं? पंच का मतलब 5, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय का मतलब 2, 5 और 2 कितने हो गए? 7। तो इसकी शेप कैसे बनेगी? देखो पंचकोणीय द्विपिरामिडीय के, पंचकोणीय का मतलब 5 मेंबर की रिंग बनानी है आपको। ये लो, और 2 पिरामिड आपको पता है बाहर निकलते हैं। एंगल कैसे निकालोगे? 360 को 7 से डिवाइड कर दो, 72, वही इसका एंगल होता है। कितना होगा? 72। आगे सभी को समझ में? ये था अपना संकरण का टॉपिक। अब देखो संकरण में से आपके हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीवियस ईयर के कुछ अपन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, तो पहला क्वेश्चन आपका था ये रहा पहला क्वेश्चन। कब आया है? 2022 में। ये बोल रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आपको मैच करना है। तो पहले की यदि मैं बात करूं, ट्रिक से ही करना है अपन को। हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चन, संकरण के सारे क्वेश्चन अपन को ट्रिक से लेके चलने हैं। तो ट्रिक अपनी क्या थी? ये अपनी ट्रिक थी। मॉलिक्यूल क्या दिया आपका? SF4। इसमें केंद्रीय धातु ये है,
जो अकेली है सल्फर। सल्फर आप अब नहीं पता सल्फर की संयोजकता कोष में कितने आते हैं, कोई बात नहीं। सल्फर किसके नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है। ऑक्सीजन कौन से समूह में आता है, कौन से ग्रुप में आता है, सभी को पता है ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है, 16th ग्रुप में आता है। 16th में लास्ट में क्या आ रहा है, 6। तो पूरी फैमिली के अंदर यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम सभी के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। पूरी फैमिली में सेम होते हैं। तो इसके अंदर कितने हुए संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन, 6। फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन है वैसे फ्लोरीन है, वैसे ब्रोमीन है, वैसे आयोडीन है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, हेलोजन। तो सारे के सारे हमेशा एक ही बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, पाई बंद कभी नहीं बनाते। इसका मतलब सारे एक से ही जुड़ेंगे तो सारे के सारे कौन सी स्पीशीज होगी, मोनोवेलेंट या एक दंतुक स्पीशीज। कितनी है, 4। क्या इस पे कोई प्लस है, नहीं है। क्या इस पे कोई माइनस है, नहीं है, 0। तो यहां से स्टेरिक नंबर आपका कितना आया, 5। 5 में सबसे पहले आप एस लेते हो, 4 अभी भी कम है। पी में कितने होते हैं, 3, 3 के 3 ले लो, कितने हुए, 4 हुए, यानी एक और चाहिए, ये लो डी। तो इसमें कौन सा होता है, sp3d, ये लो sp3d। यानी दूसरे की बात करूं IF7। अब देखो ये जो है ये है आयोडीन और ये है फ्लोरीन। आपको पता है हेलोजन कौन से समूह में आते हैं, 17वें समूह में आते हैं। 17वें समूह में आते हैं तो आपके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। यहां पर ये एक दंतुक है तो यहां पर भी एक दंतुक है, कितने हो गए, 12। स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 6। 6 के लिए कैसे लिखूं, S का 1, P के 3, 4 हुए, मुझे 2 और चाहिए तो ये लो, 2, 3, 5 और 1, 6। sp3d2, ये रहा sp3d2। अब इसकी बात करूं मैं, अगला अपन को कौन सा दिया है, ये रहा NO2+। देखो इधर NO2+, फॉर्मूला अपना है, याद हो जाएगा, 2-3 बार लिखोगे तो। नाइट्रोजन कहाँ आता है, कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन से पहले आता है। ऑक्सीजन 16वें ग्रुप में, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में होता है, 15वें ग्रुप में, 15th ग्रुप में होता है, 15 समूह में होता है। तो 15 मैंने बोला जैसे 16वें का लास्ट डिजिट ले रहे हो, वैसे 15 का 15वां लोगे, 5 लोगे। देखो जैसे 15वां ग्रुप है, 16वां ग्रुप है, 17वां ग्रुप है, 18वां ग्रुप है, इससे पहले 14वां ग्रुप है। तो ऐसे ही तो होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके से चलते हो। इसके लास्ट में 4 आ रहा है तो संयोजकता कोष में पूरी फैमिली में 4 रहेंगे इलेक्ट्रॉन। इसमें 5 आ रहा है तो पूरे संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसमें 6, इसमें 7, ऐसे चलेंगे, ठीक है। और ये फुली फिल्ड होएगा, 8 रहेंगे आपके बार में। तो देखो नाइट्रोजन कौन से में आता है, 15वें ग्रुप में, तो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। अब आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल है, यानी पाई बन रहा है, यानी ये एम नहीं है, यानी मोनोवेलेंट स्पीसीज नहीं है, एक दंतुक प्रजाति नहीं है। एक दंतुक प्रजाति नहीं है तो एक दंतुक प्रजाति की संख्या कितनी आ गई, 0। यहाँ पर कितना है, प्लस का 1। तो देखो आपको ऐसे जब दे रखा हो ना प्लस माइनस, तो आपको ये साइन नहीं देखने, आपको ओनली डिजिट उठानी है, यहाँ से डिजिट, साइन यही लेके चलने हैं। तो साइन में ये माइनस का माइनस, प्लस का मतलब धनात्मक चार्ज कितना है, 1। तो ये लो, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। तो यहाँ से कितना आया, 2। और 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ये रहा आपका sp। इसी से देखो क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट में आपका कौन सा आ रहा है, C, फर्स्ट में C, सेकंड में A, थर्ड में E, यानी आपका ऑप्शन था ये, ऐसे आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि कॉलम, ये वही है जो अभी किया, हिंदी के अंदर है। अगला देखो, आपको पूछा BF3 की जियोमेट्री क्या होगी, कब आया, 2018 में। BF3 सेम टू सेम अपना फॉर्मूला, आपको संकरण पूरा इसी फॉर्मूले के बेस पे करना है। BF3 में बोरोन कहाँ आता है, बोरोन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है बोरोन। तो 5 नंबर कैसे लिखा जाएगा, 1s2, 2s2, 2p1। भारी कोष कौन सा है, 2 वाला, बाहर की सेल 2 की है, 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3।
फ्लोरीन आप सभी को पता है कैसी पड़ जाती है, एक धातु, तो ये लो प्लस माइनस नहीं है यानी वो हो गए 0। तो यहाँ से स्टेरिक नंबर कितना आएगा आपका 3। 3 के लिए संकरण लिखो तो पहले एस को लेते हो फिर इसको लेते हो, sp2। और sp2 की कैसी है देखो ये रही, 3 के लिए मैंने बोला था नाम में 3 आएगा, ये रहा 3 के लिए 3 कैसी होगी, त्रिकोणीय। तो इधर देखो त्रिकोणीय है कहीं पर, ये रही ये रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, त्रिकोणीय समतलीय। ऐसे ही आएंगे। इस तरीके से आगे और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये तो ज्यामिति पे कोई बात नहीं, अगला देखो। जैसे पूछा संकरण बताओ, XeF2 है, XeF2 में अगर मैं स्टेरिक नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं आपका, तो आपका आएगा V प्लस M माइनस C प्लस A। V का मतलब मोनोवेलेंट। अब हेलोजन कहाँ आता है, 18वें ग्रुप में आता है। 18वें ग्रुप में लास्ट में 8 आ रहा है, अक्रिय गैस है, 0 समूह की गैस है, नोबल गैस है। तो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 8। फ्लोरीन आपको पता है कैसी होती है, मोनोवेलेंट, चार्ज नहीं है। तो यहाँ से स्टेरिक नंबर कितना है आपका 5। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हो, S3 3P ले लो, 4 हो गई, 2D ले लो, कैसे लिखा जाएगा sp3d2। यानी पहले के अंदर होएगा आपका sp3, नहीं मैंने कितने ले लिए 3 4 1 5, D एक ही आएगा, 5 ही तो चाहिए। तो देखो 3 4 5 sp3d, sp3d इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ये ऑप्शन कट हो गया। अगला सेम इसमें करें तो आपको पता है इस बार क्या ले लिया है अपन ने XeOF2। फॉर्मूला अपना यही रहेगा। यह आपकी जिनोन कंपाउंड है, जिनोन आपकी केंद्रीय धातु है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, मोनोवेलेंट नहीं है, ये मोनोवेलेंट नहीं है। मोनोवेलेंट कितने हैं, 2 ही हैं। तो सेम टू सेम आ गया 5 और 5 के लिए अभी देखा था कौन सा होता है sp3d। sp3d ये रहा, यानी ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये आएगा आपका ऑप्शन। करके देख लो। BCl3 में अगर मैं निकालना चाहूं तो बोरोन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी देखा था 3। क्लोरीन तीनों की तीनों मोनोवेलेंट होती है, ये लो 3, चार्ज कोई है नहीं। तो यहाँ से कितना आएगा स्टेरिक नंबर 3, और 3 के लिए मैं क्या लिखूंगी sp2, ये लो sp2, यानी ये होगा ऑप्शन। ऐसे इसमें करोगे तो sp3d2 आएगा। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हर साल आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपकी जब भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ तभी आपके क्वेश्चंस आए हैं। आगे मैं और छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगी। धन्यवाद।